तो दोस्तों आज बिहार जीके जीएस यानी आपको ऑल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। तो आज है आपके सामने दूसरा पार्ट। जो पहला पार्ट करा चुका हूँ 10 क्वेश्चन, वो आपने अच्छी तरह से पढ़े। अब चलिए इसमें से 11 से आपको 20 तक क्वेश्चन देंगे, आप उसमें से आप टिक लगाइएगा, सही बताइएगा। और बिना देरी किए हुए चलिए चलते हैं। मतलब बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या, 11 नंबर, 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम यानी बिहार में सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन मतलब गिरा निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था सबसे पहले? तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि बांकीपुर दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सबसे नीचे वाले, बांकीपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण ग्रह से नहीं है, तो इसमें ये बात कह रहा है कि कौन सा इसमें चंपारण सत्याग्रह में हिस्सा नहीं लिया था। तो मेरे दोस्तों मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से जैसे जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो जयप्रकाश नारायण जी थे, इसका हिस्सा नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? तो दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि गांधी जी चंपारण सबसे पहले आंदोलन करने आए थे। भारत का भी जो भी आंदोलन हुआ सबसे पहले ही हुआ था, गांधी जी ने किए थे, बिहार से ही किए थे। तो राजकुमार शुक्ला के कहने पर वो बिहार आए हुए थे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है राजकुमार शुक्ला। उसके बाद आगे चलते 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिले घोषित कर दिया गया? कुख्यात मतलब होता है कुछ, मतलब कुछ हाथी गिरा हुआ रहता है कि वो उस जिले में कुछ हो न रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वगैरह वगैरह, जैसा कुख्यात मतलब जानते ही है। तो वो हो गया आपका सारण ऐसा जिला था, इसे 1942 में कुख्यात जिला घोषित कर दिया गया था। जी हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, 15 की ओर, और इसे पढ़ा जाए। बिहार में धातु प्रस्थ युगीन अवशेष मिला। मतलब बिहार में धातु प्रस्थ युगीन अवशेष कहाँ से मिला? तो मेरे दोस्तों लोरिया अर्जुन चंपारण से, लोरिया नंदगढ़ चंपारण से, रामगढ़ चंपारण से। तो मेरे दोस्त उपयुक्त सभी, तो इसमें से आप मार सकते हैं, मेरे हिसाब से सारे ही सारे हैं, तो आप उपयुक्त सभी ही मार सकते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों एक में है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल के। दोस्तों हालांकि देखने में लग रहा है इसमें सभी पाल से है, तो मुझे उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होनी चाहिए या होनी ही है। तो दोस्तों उपयुक्त सभी मारेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग अच्छे तरह से याद करते जाइए, एक बार में ही याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है। बिहार के लिए सर्वाधिक, दोस्तों कह रहा है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है। तो मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से अगर पढ़े होंगे तो अथर्ववेद यानी अथर्वा ऋषि द्वारा किए गए ज्ञान के बारे में बताता है अथर्ववेद। इसी में अर्थ ये सब पूजा पाठ सब हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों बिहार में जो जहां महाजनपद है उसके बारे में जानकारी मिलती है किससे? तो विनय पिटक है, अंगुतर निकाय है, कल्याण। तो अंगुतर निकाय मेरे दोस्त, इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन अंगुतर निकाय सही है। हालांकि मुझे पता था लेकिन थोड़े कंफ्यूज थे। तो चलिए बिल्कुल सही है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता। दोस्तों ये आप लोग पढ़े जरूर होंगे, अगर आर्ट से किए होंगे ना तो जरूर पढ़े होंगे। कह रहा है कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थल की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। तो दोस्तों कौन थे? तो विलियम जोन्स। विलियम नहीं दोस्त, यहाँ गलत हो गया, मेरे से भी एक गलत हो गया, क्योंकि हालांकि कनिंघन है। विलियम जोन्स तो ये तो किया हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में था, लेकिन कनिंघन है ना, ये बिहार में किया हुआ था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है कनिंघन है। सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया, मुझे लग गया कि हड़प्पा सभ्यता ये, लेकिन ये बिहार की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महावीर का पता किसने लगाया? तो दोस्तों आप लोगों की बारी है, एक क्वेश्चन को कमेंट में बताना है किसने लगाया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके सबका आंसर बताइएगा कि मुझे पता था इसका, मुझे पता था, कितने में से कितने आपका सही हुआ है।